देखेंगे कि प्रकाश में तो बहुत सारी चीजें हैं, दर्पण है, लेंस है ना। यस सर। पहले हम लोग आसान चीजें समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे दर्पण के भी बारे में समझेंगे, लेंस के बारे में समझेंगे। यस सर। तो पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश। किसकी जानेंगे? प्रकाश। प्रकाश को क्या कहते हैं? लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। अब देखिए भाई, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश जनरल सी बात है कि किसी अंधेरी चीज में रखी वस्तु को देखने के लिए जिस वस्तु का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश किससे ज्यादा मिलता है? सूर्य में। किसमें मिलता है? सूर्य में। और हम अपने घरों में भी, अपने पर्यावरण में भी बहुत सारी चीजें, चाहे लालटेन हो गया, चाहे लैंप हो गया, चाहे एलईडी हो गया, चाहे कोई भी इस तरीके का प्रकाश का यंत्र होता है, टॉर्च वगैरह से प्रकाश लेते हैं ना। यस तो ये हो गए। उसके बारे में हम लोग जान गए कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी अंधेरे में रखी वस्तु को देख सकते हैं, है ना। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत या ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य। अच्छा, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड। 500 सेकंड। अगर मिनट में पूछेगा तो क्या बताओगे? 8 मिनट। अच्छा, सूर्य है और उसके बाद 8 ग्रह हैं जिसमें पृथ्वी पर ही केवल जीवन है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में जो है 8 मिनट लगता है। यस सर। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ये हम लोग जानते हैं, यस सर। है ना। अब फिर उसके बाद सूर्य से चंद्रमा पृथ्वी बनी, पृथ्वी से चंद्रमा बना। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी को ग्रह कहते हैं और चंद्रमा को उपग्रह। हम लोग मेन जानेंगे प्रकाश के स्रोत। क्या जानेंगे? प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत। एक होता है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत या मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत किसे कहेंगे? जिसे प्रकृति ने बनाया है। अब समझने के लिए ऐसे सोच लो कि जिसे ईश्वर ने बनाया, जो अपने आप बन गई। जैसे सूर्य, भाई प्रकाश सूर्य से आता है ना। यस सर। जब से ये पूरी सृष्टि बनी, संसार बना, ये पूरा ब्रह्मांड बना, तब से ही सूर्य बना हुआ है ना। तो ये इसके प्रकाश का स्रोत मुख्य रूप से क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य। और तारे भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तारे। लेकिन तारे यहाँ से हमारे यहाँ प्रकाश आने में जो है बहुत दूरी पे है, इसलिए तारों का प्रकाश हमको नहीं मिल पाता। फिर कुछ जुगनू भी होते हैं। क्या होते हैं? जुगनू भी होते हैं। कुछ मछलियाँ भी होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं स्वयं अपना ना। मछलियाँ भी होती हैं, प्रकाश के स्रोत होती हैं। जैसे टार्पिडो मछली का नाम सुने हो, समुद्रों में पाई जाती हैं और उनके पास करंट होता है, वो दूसरे मछलियों को मार करके फिर उसको खा जाती हैं। फिर हम लोग जानेंगे कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम या मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत उसे कहते हैं जिसे मनुष्य बनाते हैं, हमने हमारे जीवन में उपयोग करने के लिए। जैसे शुरू में पहले क्या था, लोग डेबरी वगैरह जलाते थे, फिर उसके बाद लालटेन आई, फिर लैंप आया, फिर बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया तो बल्ब आया, फिर सेफर आया, फिर एलईडी आई, फिर है ना, इस तरीके से आया ना। तो मानव निर्मित स्रोत कौन कौन हो जाएंगे? भाई जलती हुई मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती, दीपक, दिया नहीं, दिया भी कर सकते हैं, दीपक भी कर लेंगे, लालटेन, अब बोलो एलईडी बल्ब, बल्ब, एलईडी बल्ब, एलईडी या एलईडी कहेंगे, सेफल कहेंगे, सेफल, सेफल और लैंप भी कर सकते हैं। ये क्या हो गए? ये सब हमारे मानव निर्मित स्रोत हो गए। कौन से स्रोत हो गए? मानव निर्मित स्रोत। दूसरे नंबर पे हम लोग जानेंगे दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं। अब भाई दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? यानी दीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो स्वयं प्रकाश, अब ये चाक, ये डेस्टर स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकता है? नो सर। लेकिन मोमबत्ती
उसमें भी प्रकाश तेल डालेंगे, बत्ती लगाएंगे, जलाएंगे तो जलेगी ना? Yes, sir. उसको कहेंगे दीप्त वस्तु। क्या कहेंगे? दीप्त वस्तु। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। कैसे हो गया? दीपक हो गया, क्या हो गया? दीपक, जलती मोमबत्ती, लालटेन, एलईडी, लैंप, बल्ब, है ना? ये सब बल्ब से बहुत हो जाएंगे ना। और अधिक वस्तुएं, अधिक का मतलब कि जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाते, जैसे किताब हो गई, डेस्टर हो गया, चाक हो गया, ये तौलिया हो गई, है ना? ये तौलिया, ये क्या प्रकाश उत्पन्न करेंगी? नो सर। तो इसको अधिक वस्तुएं कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिक वस्तु। इसको अधिक वस्तुएं कहेंगे। तो इसमें जैसे हो गया दफ्ती हो गई, दफ्ती और कुर्सी, मेज, कॉपी, है कि नहीं? ये हाँ है कि नहीं? ये सब जो है, या धात की चादर, ऐसे ये प्रकाश उत्पन्न करेगी? नहीं करेगी। बहुत सारी चीजें हैं, हमारे वातावरण में बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप से, तुम्हारा बैग ही है, ये प्रकाश उत्पन्न करेगा? नो सर। ये अधिक हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी, एक होता पारभासी। ठीक है, तीनों चीजों को हम लोग जानेंगे, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी किसे? बस इतना थोड़ा समझते चलेंगे तो आगे जब हम लोग प्रकाश का और चैप्टर पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे और चीजें पढ़ेंगे तो ये चीजें बीच में आएंगी। तो जब ये जानते रहेंगे तो वो चीजें हमको जल्दी समझ में आएंगी। अगर इसको जानेंगे नहीं, आगे चले जाएंगे तो ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। पारदर्शी यानी जिसके प्रकाश आर पार चला जाए। यस सर। यानी ऐसी वस्तु है जिसके आर पार प्रकाश चला जाए, जिसके आर पार हम देख लें तो क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। शीशा यानी कांच हो गया, कांच हो गया। सर पानी हो गया। हाँ, पानी हो गया, या उसको जल भी कर लेंगे। जल, एक ग्लिसरीन भी होता है। क्या होता है? ग्लिसरीन। ये तीन चीजें होती हैं जिसके प्रकाश जो आर पार चला जाता है। अपारदर्शी का मतलब कि ऐसी वस्तुएं जिनके प्रकाश आर पार नहीं जा सकते, जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा पाए। जैसे मान लीजिए तुम्हारी कॉपी है, ये कॉपी है, कॉपी के प्रकाश आर पार जाएगा? नो सर। नहीं जाएगा, है ना? नहीं जाएगा। या मान लीजिए ये दरवाजा है, दरवाजा बंद कर दी तो इधर से टाट मारेंगे तो उधर जाएगा? नहीं जाएगा। कोई मोटी लोहे की चद्दर वगैरह है तो उसको, उसके आर पार प्रकाश जाएगा? नहीं जाएगा। यानी लकड़ी का पटरा कर लेंगे, लकड़ी का पटरा और मोटी कापी हो गई, है ना? इस तरीके से चद्दर हो गई किसी चीज की मोटी, धात की मोटी चद्दर, बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे पर्यावरण में देखने को मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? फिर एक होता है पारभासी का मतलब कि हल्का दिखाई दे, धुंधला प्रकाश आर पार चला जाए। जैसे साड़ी वगैरह पहनती हैं औरतें तो घूंघट वगैरह काटती हैं, इस तरीके से जो नई शादियां होती है दुल्हन आती है ना, तो ऐसे घूंघट काट के उनको दिखाई भी देता है हल्का सा, और उनका तो देख नहीं पाया था, वो सबको देख लेती है अड़वे से वो सबके देख लिए, और उनके क्यों देख पाए? देख पाए। ये प्रथाएं हैं आजकल की तो नहीं, पहले बहुत ज्यादा होती थी, नहीं आती थी। तो अगर कोई नहीं इस तरीके का घूर करता तो लोग कहते थे एकदम शर्म नाम कोनो चीज ना हो, फलनिया जो है एकदम खुल के ऐसे रहा, ऐसे लोग कहते थे ना। आजकल तो अब चल रहा है फैशन, अब कहाँ कोई, अब तो आ रही है शादी हो रही है तो सभी लोग कह रहे हैं थोड़ा ज्यादा ही पुरानी परंपरा, पहले के रीति रिवाज खत्म कराई। तो इस तरीके से पहले होता था। तो इस तरीके से ये वो हल्का सा जो कपड़ा कोई हो गया उसके आर पार भी प्रकाश चला जाएगा, या कागज हो गया जिसमें तेल लगा हुआ है उसके भी आर पार प्रकाश चला जाएगा, या एक टिश्यू पेपर होता है। टिश्यू पेपर जब हम लोग अपर सिस्टम खाना वगैरह खाने जाते थे, नीचे प्लेट के लगाने के लिए टिश्यू पेपर मिलता है ना, उसको टिश्यू पेपर वगैरह कहते हैं। तो तेल लगा हुआ कागज हो जाएगा, तेल लगा कागज,
और हो जाएगा टिश्यू पेपर या पतली यानी पतला कपड़ा भी हो सकता है ना कि नहीं, कोई कपड़ा हो सकता है। फिर हम लोग जानेंगे, अब थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए। सर चीज और है, 2-3 पॉइंट्स और है, हल्के छोटी-छोटी जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोग जान जाएंगे, तो फिर आगे पढ़ने में हम लोगों को आसानी होगी। ठीक है ना। एक होता है छाया, फिर होता है प्रछाया, फिर उपछाया। ठीक है। उसके बाद एक बचेगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। बस दो पॉइंट्स और बचा हुआ है, छाया प्रछाया, यानी छाया प्रछाया और उपछाया। ठीक ना। तो क्या कहेंगे, जो छाया किसे कहेंगे, जनरली भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, छाया में परछाई, जैसे कि सूर्य हमारे इस साइड है, पीछे है, तो हमारे आगे की तरफ छाया बनती है ना। यस सर। यानी काले रंग की जो एक आकृति बन जाती है किसी प्रकाश के कारण, जब प्रकाश हमारे आर पार नहीं निकल पाता तो एक काली आकृति बन जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया या परछाई कहते हैं, परछाई कहते हैं। ठीक ना, परछाई कहते हैं। अब परछाया किसे कहते हैं, परछाया उसे कहते हैं कि जब वो काले रंग की आकृति बन जाती है तो जो बीच की आकृति होती है वो गहरी काली होती है। जैसे किसी को छाया को हम देखेंगे तो बीच में जो हल्का, बीच में ज्यादा काला छाया बनेगी, उसको कहेंगे, यानी बीच में जो है, बीच में गहरी काली छाया बनेगी, तो उसे कहेंगे प्रछाया कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, प्रछाया। और किनारे हल्की छाया बनेगी, उसे कहेंगे उपछाया। क्या कहेंगे, उपछाया। ठीक है। ये भी समझ में आ गया सबके, बस इतना समझ में थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे के टॉपिक के लिए बहुत ही आसानी है। अब हम लोग जानेंगे मेन टॉपिक हम लोग का ग्रहण। क्या जानेंगे, ग्रहण को तुम लोग ध्यान से देखो, पीछे बच्चे बात कर रहे हैं, क्या बात हो रही है सौरभ, ध्यान दे। इधर कह रहे हैं कि ग्रहण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ग्रहण। ये मेन है हमारा भाई, हमारे सौरमंडल में सूर्य है ना। सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, चंद्रमा। तो ग्रहण, 2 ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है, दिन में लगता है, और चंद्र ग्रहण कब लगता है, रात में। अच्छा, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। यदि स्थिति ऐसी आती है कि सूर्य का चक्कर लगाते पृथ्वी, चंद्रमा जो है बीच में आ जाता है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। ठीक ना। और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है। चंद्रमा और किसके बीच में, पृथ्वी, सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो कौन सा ग्रहण लगा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। कब लगता है, पूर्णिमा के दिन, और वो कब लगता है, रात में लगता है। ठीक ना। इतना हम लोग जानेंगे, इसको हम लोग गतिविधि के माध्यम से देखेंगे सभी लोग। ठीक है, गतिविधि के माध्यम से देखेंगे। तो ये कह रहा है कि नंबर 1 सूर्य ग्रहण, थोड़ा सा लिख देते हैं, सूर्य ग्रहण में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। जैसे ये मान लीजिए सूर्य है, क्या है, सूर्य है, ये सूर्य, ऐसे बना देते हैं सूर्य, ये हो गया सूर्य, इसको यस से बना देंगे, सन हो गया, सूर्य हो गया। सूर्य के चारों ओर कौन पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी। ये मान लीजिए पृथ्वी हो गई, क्या हो गई, पृथ्वी इसके चारों चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे करके लगा रहे हैं ना, ऐसे घूम रहे पृथ्वी, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। और ये हो गया चंद्रमा, क्या हो गया, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है, ऐसे करके, है ना। तो ये अभी इसको 8 लिख देंगे, इसे आप दिखा देते हैं, इसको यम से दिखा देते हैं, मून दिखा देते हैं। तो जब ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा, तो कौन सा ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। कब लगता है, अमावस्या के दिन, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अब हम लोग 3 बच्चों को बुलाएंगे और थोड़ा सा गतिविधि करेंगे, उस एकदम क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, ये सूर्य हो जाएगा और ये पृथ्वी हो जाएगी और चंद्रमा। आओ फटाफट, जल्दी आओ, जल्दी समझ आ नहीं। और
चलो प्रिंस आओ। प्रिंस सबसे बड़ा है सूर्य, क्योंकि सबसे बड़ा सबको सूर्य बना देते हैं। ये हो गया सूर्य, क्या हो गया सूर्य। चलो जल्दी आओ, ये है पृथ्वी, क्या है ये पृथ्वी। इधर थोड़ा सा इधर ये दिखाई दे सबको। ये क्या है, ये है सूर्य, क्या है सूर्य। यहाँ लिख देते हैं यस, यहाँ लिख देते हैं यस, यस से हो गया सूर्य। यहाँ लिख देते हैं अर्थ पृथ्वी, ठीक है पृथ्वी। तुम्हारे पे लिख देंगे मून, इसको तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। चलो समझ लो, समझ में आ रहा है, ऐसे समझ लो। ये सूर्य है ना, प्रिंस क्या सूर्य है, सौरभ क्या पृथ्वी है, और रोहित क्या है चंद्रमा है। समझ में आ रहा सबके। तो आप समझ जाएंगे कि सूर्य अपनी जगह खड़े रहेंगे। भाई सूर्य तो सूर्य है, सूर्य भगवान ही है, उनकी पूजा होती है। अरे झाड़ा मत, तो पूजा होगा काय था, ठीक है। तो ऐसे आप पृथ्वी तो भाई सबका, सभी लोग पृथ्वी बसे हुए हैं, इसलिए वो शांत है। शांत तो नहीं, बहुत बदमाशा हमें घास फूस जामा बिल्कुल ना। एक चंद्रमा ये चमकते रहते, छोड़ता है। तो आगे देखेंगे हम लोग। अब सभी लोग देखिए, दो गति होती है, पृथ्वी की दो गति होती है, चंद्रमा की दो गति होती है। यानी सूर्य पृथ्वी के पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 365। तो उसको परिक्रमण कहते हैं। यानी जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो एक परिक्रमण गति होती है, और एक पृथ्वी अपनी भी गति करती है, अपने भी खुद नाचती है। 24 घंटा में एक चक्कर लगा देती है ना, उसको परिभ्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी की दो गति होती है, एक परिक्रमण और एक परिभ्रमण, ठीक है। उसी प्रकार चंद्रमा भी दो गति करता है, चंद्रमा भी दो गति करता है, ठीक ना। अपने भी घूमेगा और पृथ्वी के चारों ओर भी घूमेगा, ठीक है। ये परिक्रमण और परिभ्रमण करेगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। चलो, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाएगी और ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों। चलो चलो ये रेडी, चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पृथ्वी चंद्रमा एकदम जल्दी जल्दी चल रहा है सब लोग। चलो जल्दी 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 जल्दी, एक चक्कर आओ, एक चक्कर आओ। चलो साल में कई बार आता है। चलो अरे जाओ चलो, घूमता जा रहा है, रुक जाएंगे, एक रुकेंगे, एक इधर आ जाएंगे। चंद्रमा किधर आ गया, यहाँ। चंद्रमा कहाँ आ गया, यहाँ। पृथ्वी कहाँ गई, यहाँ, ठीक ना। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया, चंद्रमा। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे नहीं पड़ेगा, तो दिन में क्या हो जाएगा, रात। दिन में तो उजाला होता है ना, लेकिन जब दिन में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगी, रात। क्या हो जाएगी, रात। तो कौन सा ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण। कौन सा ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या में। समझ आएगा सबको, कोई दिक्कत। हाँ चलो बहुत अच्छे, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। चलो अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, चंद्र ग्रहण। किसके बारे में, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण का क्या, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, ठीक ना। तो भाई यहाँ क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य है। ये सूर्य है ना, ये सूर्य इस तरीके से बना देते हैं हम लोग। ये सूर्य है, ठीक है। इसके चारों कौन चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी। कौन चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी। ये मान लीजिए पृथ्वी है, चारों चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी। और फिर ये क्या है, चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा। ऐसे इसके चारों चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के। तो ये यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जा रही है, पृथ्वी। ये हो गया सन, ये हो गया अर्थ, ये हो गया मून। इसकी गतिविधि हम लोग लड़कियों के माध्यम से करेंगे। चलो आ जाओ बेटा, 3 लोग आ जाओ, जो लोग आए सभी लोग आ जाओ, जल्दी आओ। चलो जल्दी आओ, चलो चलो आओ जल्दी, पढ़ के क्या करना है, आ जाओ आ जाओ। ऐसे समझ में आ जाएगा एकदम, कभी भूलेगा ही नहीं, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। यहाँ हम लोग देखेंगे ये क्या है, ये इधर जाओ, थोड़ा इधर इधर आ जाओ, तभी आएगा ना। इधर आ जाओ, थोड़ा सा उधर जा रहा है, हाँ थोड़ा सा, हाँ आ जाओ इधर आ, ठीक है आ रहा। ये क्या है, इधर 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 तक जाएगा ना, इधर तक जाएगा। ये हो गया, क्या है, सूर्य। ये क्या है, पृथ्वी। ये क्या है, चंद्रमा। ठीक है, उसी प्रकार गति करेंगे, लेकिन यहाँ पृथ्वी बीच में आ जाएगी। घूमते घूमते 2 चक्कर लगाएंगे, फिर पृथ्वी बीच में आ जाएगी। यानी चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। तो कौन सा ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगता है, दिन में कि रात में, रात में। इतना पता है, मारेंगे बहुत। कब लगता है, रात में। कब लगता है, रात में। रात में लगता है ना, तो रात में क्या हो जाएगा भाई, उजाला हो जाता है।
रात में यानी सूर्य का प्रकाश किसे पड़ने लगता है? पृथ्वी पर। किसे पड़ने लगता है? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर पड़ने लगता है ना। Yes, sir. चंद्रमा की इधर चला जाता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है। अब घूमेंगे सूर्य, चलो ये पृथ्वी घूमेंगे सूर्य के तरफ। बेटा तुम भी घूमो, चलो तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ रहा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चक्कर नहीं आया, देखो चक्कर भी आ जाए कोई बात नहीं है। चलो सूर्य अपनी जगह, सूर्य को भी सब ले रहा है। हाँ चलो एक चक्कर और करो, ये आ जाओ खड़े जाओ, ये हाँ बहुत अच्छे, ठीक है। अब ये सूर्य है और ये क्या है? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। दोनों के बीच में क्या आ गए? पृथ्वी। तो अभी पृथ्वी आ गई तो रात है ना। रात में ही सूर्य का प्रकाश किसे पड़ने लगा? पृथ्वी पर पड़ने लगा ना। Yes, sir. ढक लिया गया, ढक लिया गया ना। Yes, sir. यानी ग्रहण का मतलब कि रोक देना। वहां सूर्य को रोक दे रहा था, यहाँ किसको रोक दे रहा था? चंद्रमा को रोक दे रहा था। देख रोक दे रहा था ना। Yes, sir. यानी चंद्रमा को रुक गया, चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा सूर्य से, है ना। अंधेरा, रात में ही उजाला हो गया ना। इस तरीके से हम लोग समझ गए कि सूर्य और ग्रहण और चंद्र। चलो बेटा जाओ बेटा, ठीक है। सबके समझ में आ गया सारे ये सारी चीजें? सूर्य ग्रहण यानी मेन तुमको समझना था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. एक बार फिर जान लेंगे कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन। कब लगता है? अमावस्या के दिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखने वाली पॉइंट्स है। अमावस्या के दिन यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। फिर उसके बाद सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। हैं? और ये पूर्णिमा के दिन लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. सभी लोगों को याद हो गया? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. बहुत अच्छे, धन्यवाद।